जय भोलेनाथ दोस्तों। आज हम निकल पड़े हैं एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर श्रीशैलम के लिए। यह यात्रा शुरू हो रही है चेन्नई से। सुबह का समय था। मौसम बहुत ही सुहाना था। ना ज्यादा गर्मी ना ठंड, बिल्कुल यात्रा के लिए परफेक्ट। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में बादल यूं छाए थे मानो भोलेनाथ खुद हमें बुला रहे हों। हमने चेन्नई से अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा जरूर था, करीब 10 घंटे का, लेकिन जब दिल में आस्था हो और मंजिल भोलेनाथ हो तो रास्ता खुद आसान लगने लगता है। हमारा पहला स्टॉप था नाश्ते के लिए। हमने एक छोटी सी जगह पर रुककर गर्मा गर्म डोसा खाया। दोस्तों, उस डोसे का स्वाद लाजवाब था। क्रिस्पी, मसालेदार और साथ में नारियल की चटनी और फिल्टर कॉफी ने तो जैसे दिन बना दिया। साउथ इंडिया का खाना हमेशा से ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब आप एक तीर्थ यात्रा पर हों तो हर बाइट में एक अलग ही दिव्यता महसूस होती है। जैसे जैसे हम श्री शैलम की ओर बढ़ते गए, रास्ता और भी सुंदर होता चला गया। हरे भरे जंगल, पहाड़ों की छोटी छोटी चोटियां और कभी कभी रास्ता पार करते बंदर, मानो प्रकृति भी इस यात्रा का हिस्सा बन गई हो। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के नल्लामाला जंगलों में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, श्री मल्लिकार्जुन। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा हर श्रद्धालु को अपनी ओर खींचती है। हम सबसे पहले श्री शैलम में अपने होटल पहुंचे, जहां हम अगले 3 दिनों के लिए ठहरने वाले थे। थोड़ी देर आराम और फ्रेश होने के बाद हम श्री मल्लिकार्जुन मंदिर में दर्शन के लिए निकल पड़े। हम शाम 5 बजे मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए। चूंकि वह समय थोड़ा शांत था, वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। हमें दर्शन पूरा करने में लगभग 1 घंटा लगा। मंदिर परिसर के बाहर भी भक्ति की अलग ही लहर थी। दुकानों में फूल, बेलपत्र, दीप और प्रसाद, हर चीज शिवजी को समर्पित थी। वहां का माहौल देखकर लगता था जैसे शिव स्वयं हर किसी की आहुति आहुति स्वीकार कर रहे हों। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हमने वहां के दृश्य तो नहीं रिकॉर्ड किए, लेकिन उस क्षण की शांति, भक्तों की आस्था और शिवलिंग के सामने झुकता सिर, वो सब हमारी आत्मा में बस गया। भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन करके ऐसा महसूस हुआ जैसे जीवन की सारी थकान दूर हो गई। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कहानी शिव पुराण में बताई गई है। यह कहानी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र वियोग और उनके प्रेम को दर्शाती है। एक बार गणेश और कार्तिकेय के विवाह को लेकर विवाद हुआ। शिव और पार्वती ने तय किया कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, जबकि गणेश ने माता पिता की परिक्रमा कर ली, जिससे उनका विवाह पहले हो गया। कार्तिकेय को यह जानकर क्रोध आया और वे श्रीशैल पर्वत पर चले गए। शिव और पार्वती ने पुत्र वियोग में श्रीशैल पर्वत पर जाकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव को यहाँ मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है फूलों का स्वामी। शिव पुराण में मल्लिकार्जुन को श्रीशैल पर्वत पर विराजमान बताया गया है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों की पूजा की जाती है। जो शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है, देवी पार्वती को यहाँ भ्रमरांबिका के रूप में पूजा जाता है, जो मल्लिकार्जुन की पत्नी है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने श्रीशैलम टाउन के आसपास कुछ खास जगहों को घूमने का प्लान किया। मौसम बहुत ही सुहाना था। हल्की ठंडी हवा और बादलों की ओट में छिपा सूरज, मानो प्रकृति खुद हमें बुला रही थी। हमने मंदिर के पास ही कुछ बहुत ही सुंदर और शांत जगहों की यात्रा की। हर जगह पर एक अलग ही ऊर्जा थी और भक्ति के माहौल के बीच मन को गहरी शांति मिली। इसके बाद हम पहुंचे पाताल गंगा। अगर आप श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर जा रहे हैं तो पाताल गंगा की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये जगह सिर्फ एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान नहीं नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभवों का केंद्र है। यह जगह मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रास्ता पहाड़ी है। आप पैदल जा सकते हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय तरीका है रोपवे, यानी हवा में झूलते हुए पहाड़ियों के बीच से यात्रा करना। यह अनुभव अपने आप में रोमांचक और बेहद खूबसूरत होता है। जैसे ही हम रोपवे स्टेशन पहुंचे, वहां हल्की भीड़ थी, लेकिन सबके चेहरों पर उत्साह था। रोपवे की टिकट ली और जैसे ही हमारी बारी आई, हम केबिन में बैठ गए। दोस्तों, करीब 10 मिनट की इस यात्रा के बाद हम नीचे पहुंचे, जहां पाताल गंगा हमारा इंतजार कर रही थी। यह स्थान वास्तव में कृष्णा नदी का एक हिस्सा है, जो गहरी घाटी में बहती है। पाताल गंगा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह स्थान पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पानी तक पहुंचने के लिए पहले सैकड़ों सीढ़ियां उतरनी पड़ती थीं। आज भी सीढ़ियों से जा सकते हैं, लेकिन रोपवे ने इस यात्रा को बहुत ही आसान बना दिया है। पाताल गंगा से लौटते समय हम फिर से रोपवे में बैठे।
अब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी रंगों से भर गया था। वो दृश्य जीवन भर याद रहेगा। ऊपर पहुंचकर हमने एक बार फिर शिव जी को मन ही मन धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमें इस यात्रा का हिस्सा बनने का मौका दिया। आपको लेकर चल रहे हैं एक और पवित्र स्थान, साक्षी गणेश मंदिर। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश यहाँ साक्षी रूप में विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आता है तो भगवान गणेश उसकी उपस्थिति का साक्ष्य रखते हैं। इसीलिए इन्हें साक्षी गणेश कहा जाता है। यहाँ भगवान गणेश की एक सुंदर मूर्ति है जिसमें वे कमलासन पर विराजमान हैं और एक हाथ में लेखनी व दूसरे में पांडुलिपि लिए हुए हैं, जो संकेत करता है कि वे हर भक्त की उपस्थिति को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। श्रीशैलम को तो हम सभी भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यहीं एक विशेष मंदिर है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और भक्ति को समर्पित है। यह मंदिर उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है जब शिवाजी महाराज ने श्रीशैलम की पहाड़ियों पर आकर मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन किए थे। कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना से घिरे होने के बावजूद शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता, नीति और आस्था के बल पर यहां सुरक्षित पहुंचकर भगवान शिव की शरण ली। मंदिर की दीवारों पर शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े कुछ विशेष चित्र और घटनाएं भी दिखाई देती हैं, जैसे अफजल खान वध, स्वराज स्थापना और औरंगजेब से संघर्ष। ये चित्र न सिर्फ प्रेरणा देते हैं बल्कि बच्चों और युवाओं को हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। यहाँ एक छोटा सा सूचना पट्ट भी है जो बताता है कि यह मंदिर कैसे बना और इसकी ऐतिहासिक मान्यता क्या है। मंदिर का वातावरण बेहद शांत और भक्तिमय है। मंदिर के अंदर शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित है, जहां उन्हें युद्ध की मुद्रा में नहीं बल्कि नमस्कार मुद्रा में दिखाया गया है। यह दिखाता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा योद्धा हो, भगवान के आगे हमेशा झुकता है। यहाँ दूर दूर से लोग शिवाजी महाराज के दर्शन करने आते हैं। कुछ लोग उन्हें राजा मानते हैं, कुछ उन्हें धर्मरक्षक और कुछ उन्हें भगवान शिव का भक्त, लेकिन हर किसी के दिल में उनके लिए सम्मान और श्रद्धा है। अगले दिन हमने श्रीशैलम से चेन्नई के लिए अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। सुबह का समय था, मौसम साफ और ठंडक भरा सफर के लिए बिल्कुल परफेक्ट। रास्ते में हमने कुछ जगहों पर रुककर आसपास की सुंदरता का आनंद लिया। इन्हीं में से एक बहुत ही खास जगह थी नल्लोर के पास स्थित एक भव्य जैन मंदिर। जैसे ही हम वहां पहुंचे, सामने एक विशाल और बेहद सुंदर जैन मंदिर दिखाई दिया। सफेद संगमरमर से बना हुआ यह मंदिर अपनी भव्यता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का वास्तुशिल्प इतना अद्भुत था कि हम कुछ समय के लिए वहीं ठहर गए और उस पवित्रता को महसूस करते रहे। जैन मंदिर के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है। वहां की शांति और वातावरण ने पूरे सफर को और भी खास बना दिया। हमारी श्रीशैलम यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सच कहें तो यह अनुभव शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। यहां आकर न सिर्फ भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन का सौभाग्य मिला, बल्कि प्रकृति, आस्था और आत्मा की एक गहरी शांति को भी महसूस किया। पाताल गंगा की यात्रा, वह रोपवे का अनुभव, नीचे बहती कृष्णा नदी का शांत स्वरूप, जैसे भगवान शिव हमें बता रहे हों कि जीवन में चाहे कितनी भी उलझनें हों, अंततः सब कुछ इस शांत जल की तरह बह जाएगा। हमारी यात्रा का अंत एक खास एहसास के साथ हुआ कि जब भी जीवन में थकावट हो, मन में उलझन हो या आत्मा भटके, एक बार श्रीशैलम जरूर आना चाहिए। यहाँ शिव सिर्फ मूर्ति में नहीं है, यहाँ शिव हवा में है, मिट्टी में है और हर श्रद्धालु के दिल में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एक बार जोर से लिखें, जय भोलेनाथ। फिर मिलेंगे किसी और दिव्य यात्रा में, तब तक के लिए नमः शिवाय।